आप में से कई लोग सोचते तो होंगे कि क्या हम मार्केट में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रेड करें, पूरे दिन ट्रेड ना करें। देखिए मार्केट में मल्टीपल तरीके ट्रेड करने के लिए, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको, आपका जो मना है करिए, मार्केट तो वही सबका है। बट यहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, क्या हम लोग 9:15 से ही बैठ जाए ट्रेड करने के लिए, या 3 बजे से ट्रेड करें, या 2 बजे से ट्रेड करें। भाई ट्रेड करें तो कब करें, आज इसी चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक टाइम फ्रेम हम लोग पिक करेंगे 2:30 बजे का, और वहां से देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज आती है, किस तरीके से वहां पर हमें ट्रेड बनाते हुए चलना होता है, किस तरीके से उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, ये आज हम लोग समझेंगे। देखिए जो भी आज हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। एक वीडियो में ऐसा और बनाऊंगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि आज के दिन किस तरीके से डेली एक्सपायरी, जो कि मंथली एक्सपायरी थी, क्योंकि 27 जून 2024 में मार्केट ने तोड़फोड़ करी है, 24,000 का लेवल अचीव किया, और वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बनता हुआ देखा। बट आप उसे कैसे ट्रेड कर सकते थे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बट ट्रेड आपको कब करना है, ट्रेड सिर्फ आपको करना है 2:30 बजे के बाद में, उससे पहले नहीं करना है। देखिए अगर आपके हाथ कांपते हैं, अगर आपको जबरदस्ती ट्रेड करने का मन करता ही है, तो एक लॉट से कर लीजिए, किसी ने मना थोड़ी किया है। बट जो ढंग से ट्रेडिंग आपको करनी है वो 2:30 बजे के बाद ही करिए। तब तक मार्केट को भूल जाइए, टाटा बाय बाय कर दीजिए। जब मार्केट 2:30 बजे आ जाता है, ओवरऑल वो दिन भर टाइम पास करके ऊपर नीचे दाएं बाएं करके थक जाता है, तब हम लोग एंटर करने के बारे में सोचेंगे। तो इस ट्रेड पे आप लोगों को ये समझते हुए चलना है कि 2:30 बजे तक मार्केट ने क्या किया। 2:30 बजे तक मार्केट ने एक इंट्राडे अपर ट्रेंड लाइन बनाई, जो कि शानदार तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, इसी ट्रेंड लाइन पे 2 बारी कंफर्मेशन के साथ में सपोर्ट लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ना, ये हमने एवं ट्रेंड लाइन नहीं बना ली है। ये ट्रेंड लाइन तब बनी है जब मार्केट ने 2 स्विंग लो को जब मैच किया, उसके बाद स्विंग हाई को ब्रेक भी किया। ऑल तो मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया उसके ऊपर, बट स्टिल मार्केट ने एक न्यू स्विंग हाई बनाया। तो टेक्निकली आपकी ट्रेंड लाइन तब सक्सेसफुल मानी जाती है जब लोअर सपोर्ट से मार्केट बाउंस करके एक नया हाई बना दे। इस तरीके से आपको अगर मूव आते हुए दिखता है, दैट मींस कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाली है इन द अपकमिंग सेशन। अब देखिए आप बोल सकते हैं हमारा लक था जी, या फिर हमारा आज दिन था, जो भी आपको समझना समझ लीजिए कि मार्केट ने दिन भर इस ट्रेंड लाइन को तो टच नहीं किया, बट 2:30 बजे के आसपास ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे एक्टिविटी चालू कर दी। अब एक्टिविटी से क्या कर सकते हैं हम लोग, नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है तो आपको कंफर्मेशन पर एंट्री करनी है। आप ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रहा है तो बाई मत करिए, ट्रेंड लाइन ऊपर, अगर प्राइस ऊपर निकल रहा है आप बाई मत करिए, कुछ मत करिए, कंफर्मेशन के बाद आप एंट्री बनाइए। नंबर 2, आपको अगर ट्रेंड लाइन की सेटअप पे ट्रेड करना है तो आप डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बुलिश बायस तो है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं, या फिर बोल लीजिए आप बुलपुट स्प्रेड भी बना सकते हैं, बुलपुट स्प्रेड बना सकते हैं। अब कौन सी स्ट्राइक आप यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं 23,950 की, देखिए कॉल ऑप्शन 23,950 की पुट ऑप्शन राइट कर दीजिए। और हेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पास वाला बाई करना है तो 23,900 का पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए, या फिर और नीचे भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितना प्रीमियम चाहिए, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड में हीरो जीरो के ट्रेड रहते हैं साहब। अब देखिए आपका रिस्क ना उतना ही रहना चाहिए। अज्यूम मैं कर लेता हूं कि आप ऑप्शन सेलिंग में 2% का रिस्क लेते हैं इस ट्रेड में। 2% का मतलब अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 2% के हिसाब से 10,000 का रिस्क लेते इस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो 10,000 के आपको ऑप्शन बाई कर लेने हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अगर ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो आपका टारगेट है कि आपका ऑप्शन 2x हो गया तो आपका पैसा बन जाएगा, वरना 0 हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 2x बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा तो आप क्या करिए, 50% का स्टॉप लॉस रख लीजिए अपने करंट ऑप्शन प्रीमियम में, इसके अलावा 50% का ही टारगेट रख लीजिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 20,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, जो भी जितने भी लॉट आपको खरीदने उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रीमियम से, तो आपको मिल जाती है कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको x लॉट चाहिए और प्रीमियम चल रहा है 50, देखिए एट द मनी का प्रीमियम निफ्टी का इतना नहीं चलता है, आई थिंक कितना चल रहा होगा, 25 रुपए के आसपास चल रहा है। आपको लॉस कितना लेना है, 10,000 का लॉस लेना है एक ट्रेड में। तो आप 25 से जब 10,000 को माइनस कर डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 25 4 400 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी बचेगा। अब इसे डिवाइड कर दीजिए 15 से, तो आपको लॉट निकल के मिल जाएंगे। वो कितने निकल के आते हैं, 30 30 450 हो जाएगा, करीबन 27 से 30 के बीच में आपको लॉट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग का सेटअप कब बनेगा, जब ये एंगल्फिंग आ जाती है। बुलिश एंगल्फिंग फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन, डेफिनेटली एक बाइंग का पॉइंट था यहाँ पे, वो आप कर सकते थे। एंड टारगेट आपका क्या रहता है, जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में तो आप वेट करते एक्सपायरी का, ऑप्शन बाइंग में जब आपका प्रीमियम स्पाइक कर रहा था वहां पे एंटर कर सकते थे। तो इस
वहां पे एग्जिट ले सकते थे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ट्रेड बना लेना है। अब लोग मेरे से ये बोलेंगे कि 2:30 बजे के बाद यार मार्केट बचता ही कितना है, मतलब आप खुद सोच के देखो ना, 30 मिनट ये बचे प्लस 15 मिनट 3 बजे के बाद में, उसमें भी जो मैक्सिमम ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 3 बजे ही मैक्सिमम टिके आ जाता है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रीमियम्स में। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप यार रिस्क रिवॉर्ड हमेशा पैसे के हिसाब से क्यों देखते हो? आपको रिस्क रिवॉर्ड टाइम के हिसाब से भी तो देखना है। आप यार दिन भर बैठोगे मार्केट में, मॉर्निंग में लॉस कर लोगे, दिन भर और ओवर ट्रेडिंग करोगे, वगैरह वगैरह करोगे, फंसोगे, लुटोगे, बर्बाद होगे, इससे क्या मतलब है? आपके लिए मैंने क्लियर कट बता दिया कि यार 2:30 बजे के बाद आप लोग आओ ट्रेड करने के लिए। अगर आपको दिन भर मार्केट में बैठ के एंग्जाइटी होती है, वो ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें आपकी काफी कम हो जाएंगी अगर आप 2:30 बजे के बाद ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। अब बात आती है कि सेटअप कौन से यूज कर रहे हैं। सारे सेटअप मैंने आपको बता रखे हैं। इंडियन ट्रेडिंग क्लब चैनल पे आप जाइए, वहां आपको VWAP, RSI, बॉलिंग इवेंट्स, नेम अ स्ट्रेटजी एंड यू ऑलरेडी हैव इट। ऑप्शन प्रीमियम चेन कैसे यूज करनी, ऑप्शन प्रीमियम कैसे यूज करने हैं, ऑप्शन चेन कैसे यूज करनी है, हर चीज मैंने आपको बता रखी है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस में जो सी राइटिंग है वो हैवी है और जो पी राइटिंग है वो हैवी नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, कि मार्केट सी राइटर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है, और देखिए वही हुआ मार्केट में। तो ये सारी चीजें आपको देखिए कंबाइन करते हुए ट्रेड करना है। आप देखिए मैं आपके लिए ट्रेड तो नहीं करने वाला, आ गया आपके अकाउंट पर आपका पैसा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस। आपका प्रॉफिट होगा तो मुझे खुशी होगी, अगर आप ढंग से ट्रेड करेंगे तो आपको उससे भी ज्यादा खुशी होगी। लॉस लेने से नहीं घबराना है। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, अगर आपने इस पर्टिकुलर ट्रेड को ब्रेकडाउन समझ लिया होता कि ये मोमेंटम कैंडल ब्रेक हुई, इस मोमेंटम कैंडल ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया, प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया और क्लोज एरिया इसके नीचे, ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग हाई पे, ऐसा ट्रेड बना सकते थे आप। क्या दिक्कत है? देखिए मार्केट तो ऐसे जा ही रहा है ना नीचे की तरफ, बिल्कुल बना सकते थे। हो सकता है मैं ही ऐसा ट्रेड बना देता। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती, जब मेरा स्टॉप लॉस लगता तब क्या मैं एग्जिट ले पा रहा हूं, नहीं ले पा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा स्टॉप लॉस लग गया, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, आई एम अ वेरी गुड ट्रेडर। अगर मेरा स्टॉप लॉस लगा, मैं वेट किया, तो डेफिनेटली आई एम अ बैड ट्रेडर। रीजन बीइंग, क्योंकि मार्केट ने ऐसे बहुत अच्छा मूव दिया, मेरा बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे भाई साहब हो चुका होता और मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा होता। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मार्केट में ना ट्रैप चलता है। मार्केट में एक ट्रैपिंग का जोन होता है जहां पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है हैंडल करना। जैसे कि अगर आपके माइंडसेट में है कि ये सपोर्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे जाने के चांसेस ऑफ वेरी लो, तो आप वेट करते कोई बुलिश सिग्नल आने का। अब ये चीज चार्ट पे होने से पहले ही आपने एंटिसिपेट कर लिया है, ठीक है। बट अगर आप इसे इस तरीके से नहीं समझेंगे और आप देखेंगे मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे, इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन पे क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली एक शॉर्ट साइड में एंट्री बनाते और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर आप ऐसे एनालिसिस करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि ये एनालिसिस होने की वजह से आपके ट्रेडर खराब है, आपका लॉस हो गया, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो आपसे बोल रहा है ना वो खुद में एक अच्छा ट्रेडर नहीं है। क्योंकि अच्छा ट्रेडर कभी ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर लॉस होना कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है समझना यार कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स करेगा। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? आज की वीडियो में आपने सीखा कि 2:30 बजे के बाद में आप क्लियर क्रिस्प तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कोई और डिफरेंट सेटअप पर जो आपको ऑलरेडी पता है, तो आपके पास एक छोटे टाइम में अच्छा पैसा बनाने का मौका रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपके पास सिर्फ 30 प्लस 15 45 मिनट पैसे कमाने के लिए। बिलीव मी, इन 45 मिनट में आप लगातार डेली अगर ट्रेड करेंगे तो आप जितना लोग दिन भर में नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा कमा लेंगे, क्योंकि आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट ने दिन भर जो किया आप उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हुए दिखेंगे। एंड देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर डे में आप 2:30 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो 2:30 बजे से पहले का जो डेटा है वो बहुत रेलेवेंस रखता है इन कंपेरिजन में प्रीवियस डेज का जो डेटा होता है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग में डेफिनेटली एक चेंज ला सकते हैं अगर आपको ये सूटेबल लगे। आज का डिस्कशन में निफ्टी पर रखा है, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, वहां भी देखेंगे किस तरीके से चीजें चलती हैं। ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, बट वहां पर हम ऑप्शन प्रीमियम्स भी देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्राइक में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डू ओपन अ डीमेट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है। जाने से पहले हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।